कोई सरकार आवे मजदूरी करना पड़ेगा, कोई सरकार आवे, मगर मोदी जी का काम काज सही मेरे को लगा। लाइट नहीं था, टोटी नहीं, बहुत रोड सड़क नहीं था, बहुत लेटरिन बाथरूम, बहुत कुछ घर नहीं था। एक मिसाल लेकर बोल 9 सालों में बदलाव हुए हैं। बहुत 9 साल में मैं जो अपने नज़र से देख रहा हूँ इतना बदलाव। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट बोला था कि राहुल गांधी जी आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती चलने के लिए तैयार हैं, यानी राहुल गांधी आप पीएम कैंडिडेट है। तो नीतीश कुमार को इसी तरह उनको भाव नहीं मिला। इसी दिल्ली में नीतीश कुमार आए थे, इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चले गए। ये मोदी की सरकार 100% बनेगी इस भारत में, फिर से दोबारा। इसमें कहीं दिश नहीं है, आपको राशन फ्री मिल रहा है, बिजली लगभग 20 से 24 घंटा भी मिल रहा है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे तो विकास किए हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग भाजपा के हाथ में था, शिक्षा विभाग नीतीश कुमार के हाथ में था। भाई साहब नाम क्या है आपका? शीतल शाह, कहाँ से रहते हैं? बिहार से, कहाँ बिहार में? सहरसा जिला। सहरसा जिला। दिल्ली में कितने सालों से? 15-16 साल से रहा। क्या लगता है आप दिल्ली राजधानी में जो राजनीति का गढ़ है उसमें बैठे हुए आप 16 साल से, क्या लगता है इस बार 9 सालों का जो मोदी सरकार का रूल रहा है, शासन रहा है, काम से आप सेटिस्फाई हैं? क्या लगता है आप खुश हैं काम से? उनसे काम से खुश हैं। खुश हैं आप काम से? जो भी काम कर रहा है, देखो कोई सरकार आवे मेरे को झली तो छोड़ा नहीं देगा, काम मजदूरी करना, कलेक्टर नहीं बना देगा। कोई सरकार आवे मजदूरी करना पड़ेगा, कोई सरकार आवे, मगर मोदी जी का काम काज सही मेरे को लगा। हाँ, कैसा कौन से ऐसे काम है जिससे आप? भैया देखो हमारे यहाँ लाइट उठ नहीं था 14 से पहले, बिहार में लाइट नहीं था, टोटी नहीं, बहुत रोड सड़क नहीं था, बहुत लेटरिन बाथरूम, बहुत कुछ घर नहीं था। एक मिसाल लेकर बोल 9 सालों में बदलाव हुए हैं। बहुत 9 साल में मैं जो अपने नज़र से देख रहा हूँ इतना बदलाव। आप क्या बोलेंगे सर, क्या लग रहा है 9 आप खुश हैं या नहीं है? पहली बात तो इनको यही पता कि स्टेट का सरकार विकास स्टेट सरकार करती है। अच्छा, केंद्र सरकार विकास नहीं करती? नहीं, केंद्र सरकार क्या सर पहले स्टेट का विकास जो भी होगा वो स्टेट के सर माथे जाता है, वो स्टेट को उसका सिलसिला मिलता है। स्टेटों का स्टेट मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? स्टेट में सरकार क्यों बनाई? अगर केंद्रीय स्टेटों में विकास। ये तो कह रहे कि बिहार सरकार जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन्होंने बोलो मोदी के साथ जो नीतीश बाबू आया है, जरा सुन लीजिए मेरा बात, अब ना हट गया है। मोदी के साथ जो आया है, हाँ पहले चल रहा था, विकास बहुत हुआ, अब जाकर देखो कुछ विकास हो रहा है? कुछ नहीं, नाली उली सारे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आता है, कुछ नहीं हो रहा है विकास भैया, सारे पैसे रुका हुआ है, एक भी काम नहीं हो रहा है बिहार में। नाली उली सब बनना था, एक भी काम सारे बंद हो गया भैया। हाँ बंद, सारे बंद हो। 2024 में किसको देखते हैं? मोदी आएगा। हाँ 400 पार करेगा। कितना? 400 पार। 400 पार। फिर महागठबंधन क्यों नहीं? 25 शहर हैं आपके। महागठबंधन में कुछ नहीं होगा, 2-4 सीट का इसे लेकर के सब संतोष कर लेगा। राहुल गांधी है आपके बिहार से, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? नहीं भैया वो नहीं बनेगा, राज्य के मुख्यमंत्री बिहार को नहीं संभाल पाया तो पूरा देश कैसे संभाल पाएगा भाई? अरे लालू बन जाएगा यार। लालू सुशासन की सरकार रही है उनकी तो। भैया एक बात बोलूं, बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में सुशासन की सरकार कहाँ है बताइए ना। वो 1 साल आज 3 महीना हो गया नीतीश कुमार की गद्दी पलटे हुए, और 1 साल 3-4 महीने में 4 महीने 1 साल 4 महीने लगभग होने जा रहा है, और उसके पास उनके अपराध के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपकी उनका भ्रष्टाचार का आलम भागलपुर पुल उनका भ्रष्टाचार का नया उदाहरण बना है। बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, और बात कर रहे हैं आप बिहार की। चलिए नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव तो हैं, यंग फेस हैं एकदम सर। बात कर रहे हैं आप नीतीश सरकार की, बिहार की बात कर रहे हैं, तो 2005 में जब हम लोग भाजपा की सरकार थी और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से, तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि नया बिहार नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को सत्ता दिया गया। 2013 तक जो नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने का काम किया, वही नीतीश कुमार 2014 से बिहार को गर्त में ले जाने का काम कर। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? यंग फेस है। तेजस्वी यादव यंग फेस है, वो देखिए जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो देश कैसे चला सकता है? वो स्टेट कैसे चला सकता है? वो अपने ही
उसके अपराध वो अरे जब तो जब पढ़ा लिखा नहीं तो पढ़ा जब- लिखा तो फिर भी कौन है? हाँ, नहीं पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा तो पासवान तो एक जीरो पे है, एक जीरो पर पढ़ा लिखा उसका नाम नहीं लिखने आता है। हाँ, लालू का लड़का तो विदेशों में पढ़ाई कर रहा है। हम तो कह रहे हैं विदेश में पढ़ाई। कौन विदेश में पढ़ाई कर रहा है? हाँ, विदेश में पढ़ाई करके कौन आया विदेश है। में पढ़ाई कर रहा है? लालू का लड़का ने कौन सा पढ़ाई करके आए? कौन तो कला- पूछिए इनसे कौन सी क्लास में? नौवीं फेल नौवीं फेल है। नहीं फेल है। फेल है साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो नौवीं फेल आदमी है, ठीक है। रहा बात कि तेजस्वी यादव के, आप बोले हैं कि क्यों नहीं, तो जनता जिसको लाइक करेगी उसको उसकी सरकार बनेगी। हम अगर नीतीश कुमार को लाइक करेंगे तो नीतीश की सरकार बनेगी। अगर नीतीश 2005 से अभी तक है तो कहीं ना कहीं मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 15 साल 10-15 साल रहे हैं। नीतीश कुमार भी 15 साल रहे हैं, 20 साल रहे हैं मुख्यमंत्री। वो गुजरात में रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार अभी बिहार के रहे हैं 20 साल, उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? 20 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, देश में सुधार करेंगे। एकदम आप सही बोले हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो पलटी नहीं मारते थे, और यहाँ आज नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री है तो पलटी मार देंगे। और महागठबंधन जो ये इंडिया गठबंधन बनी हुई है, इंडिया गठबंधन बनी है, इसका लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट बोला था कि राहुल गांधी जी आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती चलने के लिए तैयार हैं। यानी राहुल गांधी आप पीएम कैंडिडेट है। तो नीतीश कुमार को इसी तरह उनको भाव नहीं मिला। इसी दिल्ली में नीतीश कुमार आए थे, इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चले गए। उनको तो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार का कहीं कैंडिडेट ही नहीं बनाया जा रहा है, और उनका इंडिया गठबंधन कैंडिडेट बना देगी तो पता नहीं कब पलटी मार देंगे। आपने राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी महागठबंधन के फेस हैं, 25 पार्टियां साथ आई हैं, राहुल गांधी फेस लेके चले। वैसे बहुत सारे दावेदार हैं, ममता बनर्जी भी हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को एक बार चांस देना चाहिए? अगर भारत की जनता देती है तो अच्छा रहेगा। ठीक, मोदी जी को 10 साल बहुत है मोदी जी के लिए, एक बार अब राहुल गांधी को चांस दीजिए। 10 साल मोदी के लिए रहेगा। अगर मोदी ने अभी जनता ने ये बोले 400 पार, ऐसे अगर जनताओं ने कहा 400, कोई तो कह देगा 500 पार, तो क्या होगा? मोदी नहीं आ सकते हैं दोबारा। ये जनता की वोट की आवाज़ होगी, जिसको वोट मिलेगा। आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी को एक चांस मिले? यंग फेस राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए, लेकिन जब राहुल गांधी इसी लोकसभा से में राहुल गांधी मामूली एक सांसद थे और मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे और एक बिल लाए थे, आपको भी मालूम होगा, वो फाड़ दिए थे। उस वक्त किसका मर्यादा धूमिल हुआ था? संविधान का, इस भारत का गौरव नहीं खत्म हुआ था। एक प्रधानमंत्री का उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे ना, फाड़ दिया तो क्या हो गया? तो उन्हीं के प्रधानमंत्री, यानी वो शो कर रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरी पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है, मैं हूँ। तो वह अपने को पहले सुधार ले। अगर जनता उनको लाइक करती है तो वो भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट सही है। इतने साल हो गए उनके पॉलिटिक्स करते हुए, 2006 से 7 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। इतने साल हो गए, यंग फेस है, एक बार तो चांस मिलना चाहिए ना। चांस तो हर जगह उनको मिला है। अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, कहीं भाजपा जीती है, कहीं भाजपा की सरकार थी, नहीं, मैं भारतीय राजनीति की भारतीय राजनीति की हम भी बात कर रहे हैं। जहाँ भाजपा की सरकार थी वहाँ भाजपा हारी है तो कांग्रेस जीती है। अगर वहाँ की जनता और पूरे भारत की जनता लाइक करेगी, हम कह रहे हैं कि मेरे कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे और मेरे कहने से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, लेकिन अगर भारत की जनता जिसको लाइक करेगी वही प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो 400 पार हो चाहे 300 पार हो। 24 में मोदी या राहुल गांधी? मेरे से हिसाब से तो मोदी ही ठीक है। राहुल आएगा, राहुल गांधी मोदी मोदी कोई मोदी नहीं है आगे। मोदी है। क्या ऐसे काम कर दिए जो मोदी जी? कितना बार बता तो दिए, हम बहुत काम किया। जवाब सुन जा भाई, हेलो, जवाब सुन ले। अभी इन्होंने कहा कि नीतीश पहले काम करा, 2014 के बाद में काम नहीं करा। नीतीश के बारे में भी ये कह रहे थे। तो अभी तो नीतीश बीजेपी में गठबंधन में था, तो अभी 1 साल के 4 महीने हुए अलग हुए। उससे पहले काम क्यों? इसके अलावा बीजेपी ने काम नहीं करने दिया उसे, केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। नहीं, इनकी बात का जवाब दिया मैंने। इन्होंने कहा 2014 के बाद में काम नहीं हुआ, 2014 से पहले काम हुआ। काम गिनवा भी दीजिएगा भाई, मैं नहीं गिनवा रहा, तुम्हारी बात का जवाब है। चलिए, महागठबंधन में राहुल गांधी या मोदी? नहीं, इंडिया गठबंधन जीतेगा। महागठबंधन। चेहरा किसको देखते हैं? चेहरे की देखिए, आपको एक बता दूं, 77 में चुनाव हुआ था जनता पार्टी का। जनता पार्टी जेल में बनी थी,
जनता पार्टी जेल में बनी थी 77 में, और चुनाव के बाद में चेहरा आया था मोरारजी देसाई का। ये मीडिया और बीजेपी वाले चेहरे पे क्या है? अरे इनके पास तो स्टेटों के चेहरे नहीं है। मुख्यमंत्री आप बोल रहे चेहरे के वो नहीं है, एक तरफ ममता बनर्जी दावेदार बनती है, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ राहुल गांधी है। देखिए उसका तो फैसला हो जाता है, वो तो बैठक होगी, बैठक होने का निर्णय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो महागठबंधन आ रही है, महागठबंधन आए, क्या कह रहे हैं? महागठबंधन इनके हिसाब से महागठबंधन आएगी, लेकिन कहीं दिस डेट नहीं है। मोदी की सरकार 100% बनेगी इस भारत में फिर से दोबारा, इसमें कहीं दिस डेट नहीं है। आपको राशन फ्री मिल रहा है, बिजली लगभग 20 से 24 घंटा भी मिल रहा है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे तो विकास किए हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग भाजपा के हाथ में था, शिक्षा विभाग नीतीश कुमार के हाथ में था, गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में था, पथ मंत्रालय आपके भाजपा के हाथ में था मंत्रालय। देखिए उसके बाद आप बात कीजिए कि कौन से विभाग में विकास हुआ है, कौन से विभाग में नहीं विकास हुआ है। 2014 के बाद में काम नहीं हुआ। 2014 की बात कर रहा हूँ, नीतीश की हम बात किए हैं। नीतीश कुमार जो विभाग उनके हाथ में रहा उन्हीं की। आपने तेजस्वी यादव का चेहरा नकार दिया, आपने नीतीश कुमार का चेहरा नकार दिया। बिहार में ठीक है बिहार में 24 के लिए राहुल गांधी को एक चांस, आपने बोला नहीं, राहुल गांधी नहीं। मेरे हिसाब से तो मोदी सही जी। महागठबंधन में किसी को नहीं देखते हैं। महागठबंधन 25 के पार्टियां आई है एक साथ, एक चेहरा तो होना चाहिए। महागठबंधन में राहुल ही फिक्स है। हाँ। बिहार में लालू बनेगा, किसी के कहले से किसी के रोकले से नहीं रोकाएगा। राहुल बनेगा, अरे भैया राहुल बनेगा, बिहार में लालू बनेगा। नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार तो हटने वाले हैं यार। बिहार राहुल को बोल दिया और लालू को बिहार में। लालू जी को अगर जनता लालू जी तो मुख्यमंत्री अब नहीं बनने वाले हैं। रहा बात तेजस्वी यादव तो 2 नंबर की पार्टी है बिहार में, और उनके पास अपनी वोट बैंक है, ऐसी बात नहीं है। आरजेडी कमजोर नहीं है, ठीक है। और भाजपा के पास फेस रहता है, ऐसा बात नहीं है कि फेस कोई हो सकता है। अभी सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ के, और जगानंद प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष है, और लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। और वहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है वह उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। राहुल गांधी की आपने बात करी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर 24 में मोदी को नहीं हटाया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। संविधान तो उस दिन खतरे में हो गया जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ दिए, उसी दिन संविधान खतरे में हो गया। ऐसा बात नहीं है कि संविधान आज खतरे में है, संविधान उस दिन खतरे में हो गया जिस दिन लोग कहे कि मैंने किसी को चोर बोल देते हैं। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर महागठबंधन में इतना ही पावर था तो हर राज्य में अलग अलग चुनाव कभी कराना ही चाहिए था। 1970 ही के टाइम से अगर गठबंधन कर लेते देश का विकास कर देते, कोई ना भाजपा आती ना कुछ आता। जब सारी सरकारें भलाई सोच रही थी तो 1970 में ही महागठबंधन कर लेते, देश को विकसित बना देते, चाइना से आगे ले जाते। तो 2024 की बात कर रहे हैं हम, 24 में बताइए महागठबंधन आ रही है या मोदी जी वापसी कर रहे हैं? देखिए आएंगे तो मोदी जी इसलिए क्योंकि अगर ये महागठबंधन का सक्सेस होता तो अपने राज्य में ही अपनी जीडीपी बढ़ा लेता। जैसे कोई किसी को चुनता है तो उसकी परफॉर्मेंस देख के चुनता है ना। बीजेपी आई तो मान लीजिए गुजरात मॉडल के चक्कर में आई, अगर आज बिहार मॉडल बन जाए, कोलकाता मॉडल बन जाए तो वो आएंगे। जनता आप युवा हैं, आपको बेरोजगारी मुद्दा नहीं दिखता इस बार? बिल्कुल दिखता है भाई। हाँ 24 में बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है। हाँ। फिर मोदी जी क्यों वापस आएंगे? क्योंकि बस बेटरमेंट की बात है, अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो उसको भी लाएंगे। बेरोजगारी मुद्दा है तो कांग्रेस को एक बार टाइम मिलना चाहिए, राहुल गांधी को। 2014 तक तो कम से कम देखिए स्किल इंडिया मोदी जी जो लाए हैं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो 10% तो सुधार हुआ ही है, इतना तो आप मान सकते हैं। 100% हम कहे 10 ही मान लो, लेकिन ये स्किल इंडिया जो है ये बहुत पहले आ सकता था। आपको पता होगा अमेरिका में 10th के बाद प्रोफेशनली कोर्स कराते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं है। आदमी PhD करके पढ़ा हुआ है, कुछ काम का ही नहीं है, क्या करेगा PhD करके बताइए? कन्हैया कुमार को राजनेता क्यों बनना पड़ा? आप क्या बोलेंगे सर? लोकतंत्र खतरे में है इंडिया के अंदर? भैया राहुल गांधी तो दावा करते हैं कि अगर मोदी आया तो लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म। कोई खतरे में नहीं है भैया, शान से रह रहा है सभी आदमी।